Hello student, in this video we discuss about pointer. What is pointer? Pointer is a special variable. Pointer is a special variable. It is a powerful features of C and C++. Before we learn pointers, let's learn about addresses. Address in C. If we have a variable is var in our program, address of var will give its address in the memory. मीन्स अब हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया है var नाम से, और अगर हम इस वेरिएबल के आगे एड्रेस ऑफ का साइन लगा दें, ये जो एंड का साइन होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे एड्रेस ऑफ का साइन लगा बोलेंगे। अगर इस वेरिएबल के आगे हम ये साइन लगा दें एड्रेस ऑफ का, तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो हमें क्या करवा देगा, स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव यूज्ड एड्रेस नंबर्स एड्रेसेस न्यूमेरियस टाइम while using the scanf function. For example, scanf %d address of var. अब हमने यहाँ जो भी वैल्यू इनपुट करवानी है, मान लीजिए इंटीजर टाइप का हमने एक डेटा टाइप लिया और उसके अंदर हमने var नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और एक हमारे पास इंटीजर नाम का एक और डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास है a, और a को हमने क्या किया, कोई भी वैल्यू असाइन करवा दी। अब इस एड्रेस ऑफ var में अगर हमने यहाँ एड्रेस ऑफ का साइन लगा दिया तो क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका एड्रेस हमें क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। Here the value is entered by the user is stored in the address of var variable. अब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा var के अंदर, तो वो var वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू हमें शो नहीं होगी, उसका एड्रेस आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल, first of all we declare a header file, hash include stdio.h. it is a standard input output header file. int main function, यहाँ हमने इंटीजर टाइप से एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है और फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने var, और var को वैल्यू असाइन करवा दी 5। दिस इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, नोट अ इक्वल साइन। हमने यहाँ क्या किया, ये 5 जो वैल्यू है वो किसको असाइन करवा दी, वेरिएबल को। प्रिंट एफ, अब हमें स्क्रीन पे प्रिंट क्या करवा दे, वेर %d इंटीजर वैल्यू के लिए /n एंड वेर। अब इस वेर के अंदर जो भी वैल्यू है हमें क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे क्या शो होगा, वेर और फिर सेम सिंबल्स कॉलन के, और यहाँ वेर में जो भी वैल्यू असाइन करवाई गई है मीन्स 5, ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो गया, आउटपुट स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ वेर %p। अब यहाँ हमने ये जो p लिया है ये एड्रेस के लिए है, एड्रेस ऑफ वेर। अब इस के अंदर क्या आएगा, एड्रेस ऑफ वेर। नेक्स्ट हमें स्क्रीन पे शो होगा एड्रेस ऑफ वेर और कॉलन। अब यहाँ इसका जो भी एड्रेस होगा उस मेमोरी प्रोग्राम के मेमोरी एलोकेशन के टाइम जो भी हमने वैल्यू असाइन की है और उसका जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे एड्रेस शो हो जाएगा।
ध्यान रहे जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हर बार ये एड्रेस चेंज होगा, कंपल्सरी नहीं है कि ये एड्रेस सेम हो। और रिटर्न क्या करवा दे, 0। आउटपुट स्क्रीन पे ये देखिए, वेर में जो वैल्यू थी, जो भी हमने असाइन करवाई, वो वैल्यू शो हो जाएगी 5। एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जो भी हमारे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग मेमोरी के अंदर जो भी इस वेरिएबल को एड्रेस असाइन करवाया गया है, वो आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है सी पॉइंटर। अब एड्रेसिंग हमने देख ली, हमें सी पॉइंटर। पॉइंटर आर अ स्पेशल वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेस रादर देन वैल्यू। पॉइंटर्स क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल है जो क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर करने की बजाय क्या रखते हैं, उसका एड्रेस। और इसे डिक्लेयर करने के लिए हम हमेशा वेरिएबल से जस्ट पहले क्या लगा देंगे, स्टार का सिंबल, और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल int symbol of pointer variable and variable name p semicolon. Next int sign of pointer variable, name of pointer variable p1 semicolon. अगर हम इसमें ये डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल int, हमने यहाँ एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया p comma, next variable is c and next variable is b, after declaration semicolon. अब यहाँ p के आगे अगर हमने ये एड्रेस ऑफ का साइन, पॉइंटर वेरिएबल का साइन स्टार लगाया है, तो सिर्फ p ही यहाँ क्या है, हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। और नेक्स्ट जो c और d वेरिएबल है, ये क्या है, सिंपली इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, सिंपल इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। और जहां हमने सिंबल लगाया है वो ही सिर्फ क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होगा। Assigning address to the pointer. Int star pc means पॉइंटर वेरिएबल कौन सा है हमारा यहाँ, pc कोमा c। c क्या है, नॉर्मल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। c असाइनमेंट 5, हमने यहाँ क्या किया, c को वैल्यू असाइन करवा दी 5। pc असाइन एड्रेस ऑफ c। अब इस c की जो वैल्यू हमने c में जो वैल्यू असाइन करवाई है, c असाइन 5, और यहाँ क्या है पीसी क्या है हमारा, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर चुके हैं। एड्रेस ऑफ सी मींस अब इस सी में जो 5 वैल्यू है, इसका एड्रेस क्या है, वो किसके अंदर असाइन हो जाएगा, पीसी पॉइंटर वेरिएबल में। हियर 5 इज असाइंड टू द सी वेरिएबल। यहाँ C5, ये जो 5 है वो C वेरिएबल को असाइन हो गया, एंड द एड्रेस ऑफ C इज असाइंड टू द PC पॉइंटर। यहाँ C का एड्रेस किसको असाइन होगा, PC पॉइंटर वेरिएबल को। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमने हेडर फाइल डिक्लेयर की हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि हमारे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस यूज होंगे वो कहाँ होंगे, इस हेडर फाइल में होंगे। अगर हम यहाँ गेट ch फंक्शन का यूज करना चाहेंगे या क्लियर स्क्रीन के लिए clr scr फंक्शन का यूज करेंगे, तो हमें एक हेडर फाइल और डिक्लेयर करनी पड़ती है, conio.h, 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 जिसको बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, इंट ए एरे वेरिएबल है जिसका साइज है 5, और इसमें वैल्यू हमने असाइन करवा दी
फिर इंट पॉइंटर वेरिएबल, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन और ए मीन्स अब ए में जो भी वैल्यू हमने असाइन करवाई है वो जो भी वैल्यू हमने असाइन करवाई है वो कहाँ असाइन हो जाएगी, एक पॉइंटर वेरिएबल पी के अंदर। फॉर आई इज 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब यहां देखिए हमारे पास आई के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0, स्टार्टिंग है 0। और ये लूप कब तक चले, जब तक आई लेस देन 5 है और ये क्या नहीं हो जाए, आई के बराबर ये 5 नहीं हो जाए। आई लेस देन 5 इनर पार्ट में हम एंटर करेंगे प्रिंट एफ %d एड्रेस ऑफ p। अब p के अंदर जो भी वैल्यू असाइन करवाई हुई है फर्स्ट, अब ये वैल्यू है फर्स्ट, अब इसका जो भी एड्रेस है हमें क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ऐसे ही जब तक ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी एलोकेशन। Memory allocation in C programming. The C programming language supports two kinds of memory allocation to the variable in C programming. अब memory allocation जो C में होगा दो तरीके से होगा। First is a static memory allocation and second is dynamic memory allocation. First is static and second is dynamic. In static memory allocation, when we have a variable, when we have declare a global variable, each variable contain a space in memory block area. It means जब कभी भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया अपने मेमोरी के लिए स्टोर करके रखेगा टोटल मेमोरी एरिया में से। द स्पेस इज एलोकेटेड वंस, और ये स्पेस हमेशा एक बार ही एलोकेट होगा उस वेरिएबल को। व्हेन आवर प्रोग्राम इज स्टार्टेड, जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स जब भी हम स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाते हैं और जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जैसे हमने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर किया और उसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, और ए में हमने साइज असाइन करवा दिया ए वेरिएबल को, मान लीजिए 5। अब यहाँ क्या हुआ है कि अब इस ए को एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक एरिया उस प्रोग्रामिंग मेमोरी में से मिल गया। मान लीजिए टोटल ब्लॉक एरिया है और इसके अंदर ये एरिया हमें इस इंटीजर वेरिएबल को असाइन हो गया है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम क्या कर सकेंगे, 5 वैल्यूज ही इनपुट करवा पाएंगे। इट इज अ फिक्स्ड साइज मेमोरी एलोकेशन। मीन्स अगर हमने यहाँ स्टार्टिंग में जितनी मेमोरी इसको एलोकेट करवाई है फर्स्ट वेरिएबल को, मीन्स ए वेरिएबल को हमने यहाँ 5 अगर मेमोरी एलोकेट करवाई है, तो इसका साइज हमेशा एरे का क्या होगा, फिक्स ही रहेगा। जैसे हमने एक एरे बना दिया 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ इसमें हम 5 वैल्यूज ही क्या कर सकेंगे, इनपुट करवा सकेंगे। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। The size can't be changed before runtime. यानी इसका साइज रन टाइम से पहले चेंज नहीं हो सकता। इंट एरे का साइज 5। यानी यहाँ क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हम हमेशा फिक्स साइज ही मेमोरी एरिया
प्रोवाइड करवाया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को। यानी यहाँ क्या होता है, स्टैटिक के अंदर साइज क्या होगा, फिक्स्ड होगा वेरिएबल्स के लिए। और डायनामिक में क्या होता है, अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन हो कि हमें मेमोरी एरिया या एरे के साइज को बढ़ाना या घटाना, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़े, तो हम इजीली कर सकते हैं। किसमें, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा, इसमें साइज फिक्स होगा, हम कोई भी चेंज उसमें नहीं कर सकते। Here we can't store extra element comparison of array size. मीन्स स्टैटिक मेमोरी के अंदर जो हमने एरिया डिफाइन कर दिया, बस उसी एरिया के अंदर ही हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा पाएंगे। अगर हमने यहाँ 5 एरे का साइज दिया है तो 5 वैल्यूज ही हम इसमें इनपुट करवा सकेंगे। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन वी कैन चेंज द साइज ऑफ एरे। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द साइज ऑफ एरे। हम यहाँ साइज एरे का जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकते हैं। इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। फॉर एग्जांपल इंट ए, यहाँ एक वेरिएबल है और इसकी साइज क्या है 9, तो हमें यहाँ एरे के इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी प्रोवाइड हो गई 0 to 8, यानी ये हमेशा कहाँ तक होती है इंडेक्सिंग, n-1, n जो अपनी लास्ट वैल्यू होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड्स फ्रॉम n-1। If any situation we can store only 5 element, if any situation we can store only 5 element, then the remaining 4 index just wasting memory in the array. So here is the requirement to reduce the size of array 9 to 5. अगर मान लीजिए हमने एरे को एरे वेरिएबल है उसको मेमोरी असाइन करवा दी 9 और हमने एलिमेंट्स स्टोर किए इसमें सिर्फ 5 ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में जो 5 एलिमेंट स्टोर कर दिए हमने मान लीजिए यहाँ तक, अब जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, जो बाकी के रिमेनिंग इंडेक्स हैं वो तो खाली रह गए, इसमें हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया, परंतु फिर भी प्रोग्राम मेमोरी के अंदर ये क्या करता है, अपना एरिया कंज्यूम करके रखता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन 4 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एरिया क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इन another situation, in another situation, if we store 4 more elements in array, so the size of array need to be changed or increase 9 to 13। और अगर अनदर कंडीशन में हमें मान लीजिए हमारे पास 9 वेरिएबल्स हैं या हमारे पास एरे का साइज 9 है और उसके अलावा हमें मान लीजिए 4 और हमें इंडेक्स और जोड़ने हों, तो क्या करेंगे, हमें इसका साइज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसी ही कंडीशन के लिए सी प्रोग्रामिंग कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस यूज होंगे एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। C programming language providing some functions in library is malloc function, calloc function, free function and realloc function। अगर हमें किसी एरे के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एरे का साइज सिर्फ 3 था, 0, 1 एंड 2, और हमें यहाँ क्या करें, मेमोरी एलोकेट करवानी है, मेमोरी एलोकेट करवानी है, तो किसका यूज करेंगे, मेलोक फंक्शन का। और अगर हमें
किसी मेमोरी को फ्री करवाना है, वापस खाली करवाना है, तो हम यूज करेंगे फ्री फंक्शन का। री एलोक यानी जो मेमोरी हमने खाली की है उसमें दोबारा हम अगर वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं या मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे री एलोक फंक्शन का। री एलोकेशन इट मीन्स these functions can be found in stdlib.h header file. Means std means standard library header file. जब भी हम इन चारों फंक्शंस को यूज करना चाहेंगे, मेलोक, कैलोक, फ्री, रीएलोकेशन, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले ये मेमोरी जो हेडर फाइल है हमें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करनी होगी, जैसे हम बाकी प्रोग्राम में करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट हम करते हैं हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद हमें ये हेडर फाइल यूज करनी होगी stdlib.h, जो कि क्या कर रखती है, इन चारों फंक्शंस को रखेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।